सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी में जो खबरों के साथ और भी जानकारी देता है आपको 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। यही मानते हैं, यही जानते हैं, शायद यही करना चाहिए कि जिसने पिच्छी कमंडल धार लिया वह हमारे लिए पूजनीय वंदनीय हो गया। जो मर्जी आ जाए दूध हमारे सामने वही दूध लेके चल दो। कोई चीज़ खरीदनी है, सब्जी थैले में भरो और लेकर चल दो। नहीं, हम कुछ फ़र्क रखते हैं। ये चिंतन हम मनन इसलिए दे रहे हैं कि क्या हर पीतल या हर दमकती चीज़ सोना होती है? क्योंकि ऐसा तो हम भक्तामर में भी पढ़ते हैं जब बताते हैं कि हर कांच का टुकड़ा चमक सकता है, दमक सकता है, पर हकीकत में वह रत्न नहीं बन सकता है। तो क्या हमें पिच्छी कमंडल में भी कुछ भेद करके चुनना चाहिए? क्या भेदभाव करना चाहिए? अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, बाजार से पहचान करते हैं, उठाते हैं, लेते हैं, तो उसमें परख रखते हैं, अपनी बुद्धि से पूरी कोशिश करते हैं कि मैं श्रेष्ठतम मुनासिब दाम में उसको लेकर आऊं। तो जिसको आप गुरु बनाना चाहते हैं, जिसके प्रति अपने को पूरा जीवन सर्वस्व अर्पण करना, क्योंकि कहते हैं एक बार गुरु हो गया तो उसके लिए आपको सर्वस्व अर्पण करना हुआ, क्योंकि जिनके गुरु नहीं उनके जीवन अभी शुरू नहीं कहा जाता है। अगर गुरु से कुछ चाहते हो तो सर्वस्व उस पर अर्पण करना पड़ता है, उसके चरणों पर अर्पण, उसकी बात माननी पड़ती है। उसने कहा है कि जो कहा है वह कटाक्ष पत्थर की लकीर, उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। किंतु परंतु लेकिन चुनांची बट कुछ भी नहीं लगाना होता जब गुरु की बात कर दे। तो ऐसे गुरु को क्या परख कर या पहचान कर नहीं मानना चाहिए? बहुत पेचीदा सवाल है। एक तरफ सम मानना चाहिए कि जिसने पिच्छी कमंडल धार लिया वही हमारे लिए गुरु हो गया, वह सब गुरु हो गए। और एक बात यह भी आती है, जब कोई चीज़ लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसको अच्छी तरह परख कर लेते हैं कि श्रेष्ठतम मैं ले रहा हूं अपने ज्ञान से। चिंतन कर सकते हैं, मनन करिए आप। हम सुनाते हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से। वह तो साफ कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, नजर उनकी ओर, कान उन्हीं की ओर, जरा सुनकर लगाते हैं। टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा। हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए, गुरु के गुण देखना चाहिए। मार पिछी कमंडल साधु लेने से कुछ नहीं होता, साधु कहलाने से कुछ नहीं होता। ऐसे साधु भी हैं जो ऐसे अपराध करते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति अपराध करे तो जमानत पे छूट जाता है, और साधु अपराध करे तो वर्षों तक भी जमानत नहीं होती है। उनके लिए भी आप साधु कहते हो, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। हमेशा हर साधु का गुण देखना चाहिए और वो गुण को परखने की ताकत तुम्हारे में होना चाहिए। दुकानदार कभी भी दुकानदार से कहना साहब अच्छा नारियल देना, वो कहता मैं तो सब अच्छे ही रखे हूँ। ये तो खरीदने वाले को चाहिए कि उसको नारियल की परख होना चाहिए। हर साधु अपने आप को साधु मानता है, धोख देने वाले को चाहिए कि मेरा गुरु कैसा होना चाहिए। क्या बात। भोग देने वाले को चाहिए कल्याण तो तुम्हारा होना है, विनाश तो तुम्हारा होना है, खोटा नारियल तो तुम्हें मिलना है। दुकानदार का तो खोटा नारियल बिक रहा है, ये तो तुम्हारी अकल होना चाहिए। तुम कहते हो कि सारे दुकानदार अच्छा माल बेचें, तुम्हारा प्रश्न ये है कि सारे दुकानदार अच्छा माल बेचें। ऐसा ना हुआ है, ना हो रहा है और ना होगा। मेरा सिद्धांत है हर ग्राहक अच्छा माल खरीदे, हर ग्राहक अच्छा माल खरीदे। और तुम कह रहे हो हर दुकानदार अच्छा माल बेचे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। साधु दुनिया में रहेंगे, सदा रहेंगे। तुम्हें साधु गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के। आपको खुद पहचान होना चाहिए कि तुम्हारा साधु कैसा हो। तुम्हारे साधु, तुम्हारे गुरु ऐसे कार्य करते पाए जाएं जिसमें ग्रस्त भी नहीं पाया जाता, और फिर भी तुम कहो सब साधु एक होना चाहिए। जिस दिन सारे साधु एक हो जाएंगे उसी दिन भारतीय संस्कृति मिट करके भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए साधुओं का भेदभाव सदा से रहा है, आज भी है, और जब तक रहेगा तब तक साधुता जिंदा रहेगी। पहचान होना चाहिए हर भक्त को। ये शेर नहीं होना चाहिए कि पिछी कमंडल वाले तुमको लाखों प्रणाम, जो तुम्हारा ऐसा नहीं। गुण देखो, उनकी चर्या देखो, अच्छी तरह देखो, परखो। गुरु को अंधे बन करके कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। गुरु को ऐसे परखना चाहिए जैसे जौहरी रत्न को परखता है, और परखने के बाद फिर रहना चाहिए। इसलिए आप जिस भाव को लेकर के बाजार में निकले हैं, भाई साहब आप ठगे जाओगे, खोटा नारियल लेके आओगे। इसलिए नारियल खरीदना है, थोड़ा नारियल की कोचिंग करो कि चोखा नारियल कैसा होता है।
फिर बाद में नारियल खरीदने जाना, नहीं तो नारियल लाओगे और फोड़ोगे तो करम और फोड़ोगे।